गद्दार तो नेहरू से शुरू करना पड़ेगा। तो मोतीलाल नेहरू जो है अंग्रेजों के तलवे चाहते थे, उनसे शुरू करने पड़ेगा। और बिना माउंटबेटन में चरणों को चाटने वाले श्रीमान जवाब एक सेकंड प्रेम शुक्ला 30 सेकंड आपके, उसके बाद आगे जा रहा हूं। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड। राहुल गांधी को गद्दार कहना पड़ेगा, सोनिया गांधी को गद्दार कहना पड़ेगा। गद्दारों को क्यों नहीं है जी? देश के सिपारे में गद्दार तो राहुल गांधी है, जो जाकर विदेश की धरती पर रोज कहता है कि भारत में जो है सिखों को पगड़ी पहनना कठिन है। अरे अपने अब्बा हुजूर से पूछते हैं जिन्होंने 10,000 सिखों का नरसंहार कराने का कुकृत्य किया। क्या देश में कानून नहीं रह गया है कि जो मैं मारा तही में मारा? ये त्रेता युग नहीं है क्या नाम प्रेम भाई, ये कलयुग है। यहाँ पर 2025 से देश में संविधान का शासन। मैं 10 सालों की बात कर रहा हूं। आप उनको गद्दार, ISI एजेंट सब कुछ तो कह चुके हैं। रावण भी कह दिया अब आपने। आपके रावण नहीं कह रहा मैं दशहरण के 10 सर की तरह है, मैं ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल रावण नहीं कह रहा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं SK डिबेट। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई होनी है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वक्फ कानून के 2 प्रावधानों पर अगली सुनवाई तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। 5 मई तक सरकार को अपना जवाब भी फाइल करना है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में विस्तार से सुनवाई होगी। लेकिन इसी बीच दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम संगठनों ने वक्फ कानून को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में विपक्ष के कई बड़े नेता भी शामिल रहे और सभी ने एक सुर में वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से आज कश्मीर में पहलगाम में कुछ लोगों ने हिंदुओं का नाम पूछा, आतंकवादियों ने हत्या कर दी, ठीक उसी तरह से मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड के विरोध के नाम पर हिंदुओं के घर जलाए गए, हिंदुओं की महिलाओं पर बलात्कार किया गया, हिंदुओं के मंदिरों पर हमला किया गया। लेकिन ये जो जमा हुए थे आज झुंड के झुंड, एक शब्द संवेदना का इनका जो है उन पीड़ित हिंदू परिवारों के समर्थन में नहीं निकला कि ये जो है जो श्रृगालों का झुंड जमा हुआ था मोर्चा निकालने के नाम पर, उसने जो हिंसा की, उसने जो हत्या की, उसने जो आगजनी की, उसने जो बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया, उस पर एक शब्द नहीं बोल सके। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं भाई? अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं गए थे वक्फ विरोधी मोर्चे में। आप मुझे कृपा करके बताइए, वक्फ विरोधी इतना बड़ा मोर्चा निकला, उस मोर्चे में एक शब्द उन नराधम हत्यारों के खिलाफ व्यक्त किया गया क्या जिन्होंने मुर्शिदाबाद में 2 दलितों को पीट पीट कर मार डाला? जरा भी शर्म है क्या ओवैसी जी को कि आप जय भीम का नारा लगाते हो, लेकिन दलितों की हत्या करने वाले नराधम जिहादियों श्रृगालों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं? यह वक्फ का विरोध का तरीका है। और अगर आप हिंसा फैलाएंगे, आप हिंदुओं को डराने की कोशिश करेंगे, आप डायरेक्ट एक्शन का डर दिखाएंगे, तो ये 1947 नहीं 2025 है। अगर हम लोगों ने भी आत्मरक्षा में शुरू हो गया, और जान लीजिए ये त्रेता युग से है, जय मोहि मारा ते मैं मारा, तो ये जो है हनुमान चालीसा में भी इसका जिक्र है कि जो हम हिंदुओं की हत्या को अंजाम देगा, ऐसे हत्यारों को निश्चित तौर पर संविधान के दायरे में सबक सिखाना सरकार का भी दायित्व है और नागरिकों का भी दायित्व है। बात तो सही है। वो अब ये 1947 नहीं, मैं बता रहा हूं यही कि अब आप जो है डायरेक्ट एक्शन का भय दिखाकर, सड़क पर उतारने का भय दिखाकर, आप जो है हिंदुओं के हत्याकांड का जो है षड्यंत्र रचकर हिंदुओं को डराने का प्रयास श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी करना बंद कर दीजिए। 15 मिनट की धमकी देना बंद कर दीजिए, क्योंकि 15 मिनट की धमकी देने वालों को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। सुरेंद्र भाई, जब ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो इतने बड़े प्रदर्शन को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में करने से क्या मतलब, मकसद क्या है इसका? ये एक अजीब किस्म का इन्होंने वितंडावाद फैला दिया कि हम लोग त्रेता युग में रह रहे हैं, हम लोग सतयुग में रह रहे हैं, हम लोग कहीं नहीं रह रहे, हम लोग 2025 में रह रहे हैं और देश में संविधान के शासन में रह रहे हैं। क्या देश में कानून नहीं रह गया है कि जो मैं मारा तही में मारा? ये त्रेता युग नहीं है क्या नाम प्रेम भाई, ये कलयुग है। यहाँ पर 2025 से देश में संविधान का शासन और देश में संविधान की धाराओं में हत्या के प्रत्युत्तर में हत्या पर भी, दोनों पर भी बराबर का वो लगेगा। बहुत स्पष्ट जान लीजिए, आप न किसी को मार सकते, ना कोई आपको मार सकता। अगर एक अपराध करता है तो वो उसकी भी सजा अदालत देगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और दूसरा अगर उसके प्रत्युत्तर में मारेगा तो उसकी भी सजा अदालत देगी और उसको भी कदम पुलिस पकड़ के ले जाएगी।
और मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने देश के खिलाफ एक आक्रमण किया है, जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक आक्रमण किया है, संविधान के खिलाफ एक आक्रमण किया है, लोकतंत्र के खिलाफ एक आक्रमण किया है, उस राष्ट्रद्रोही गद्दार की सजा मिलनी चाहिए और पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। क्या वो आईएसआई का एजेंट है? वो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है? क्या वो आज की डेट में कमाल कर रहे हैं आप, गद्दार, आईएसआई एजेंट, क्या कह रहे हैं? सांसद हैं वो, सुरेंद्र भाई सांसद हैं वो, चुने हुए सांसद हैं। एक मिनट चुने हुए सांसद क्या नाम आईएसआई के एजेंट नहीं हो सकते हैं? कि सुप्रीम कोर्ट नहीं गलत कर रहे हैं, नहीं ना बिल्कुल नहीं प्लीज सुरेंद्र भाई, नहीं संयम रखिए प्लीज। नहीं सुन लीजिए आप, बिल्कुल नहीं। जब तक वो शख्स संविधान का आदर नहीं करेगा, संजीव खन्ना को वो कह रहा है कि धार्मिक युद्ध छेड़ रहे, गृह युद्ध छेड़ रहे, कहां गृह युद्ध है ये बताइए ना। तो कहां गृह युद्ध है? जो गृह युद्ध मणिपुर में है, लेकिन मणिपुर का गृह युद्ध ये मानते नहीं है। तो मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कानून को, संविधान को, लोकतंत्र को धमकी दे रही है, इसका प्रत्युत्तर देना बीजेपी ने, आपको भी पता है, नड्डा जी ने निशिकांत दुबे के बयान से पार्टी को सबको अलग कर लिया है, आपको भी पता है। अच्छा मैं समझ गया मानक भाई कि निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने अलग कर लिया है, लेकिन सजा क्या दी भाई? यही बयान अगर कांग्रेस के सांसद में किसी ने दे दिया होता तो मानक गुप्ता भी और प्रेम शुक्ला भी क्या यही बात कह रहे होते कि कांग्रेस ने बयान से अलग कर लिया है? ये दशानन के 10 सर की तरीके से होता है भारतीय जनता पार्टी का विवाद। एक सर कुछ कहता है, प्रेम भाई प्रेम की भाषा बोलेंगे, निशिकांत दुश्मनी की भाषा बोलेंगे, क्या नाम जेपी नड्डा जी बिल्कुल संत वाली भाषा बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास दुबई में जाकर के बोलेंगे, सऊदी अरब में जाकर के मस्जिद में बैठ करके आराग अलापेंगे, बोरा मुसलमानों के साथ में रहेंगे। लेकिन दशानन के 10 सर तो होते हैं, लेकिन पैर सिर्फ 2 होते हैं मानक भाई। इसके 10 सरों की तरफ मत देखिए, 10 वाचों की तरफ मत देखिए, 10 बयानों की तरफ मत देखिए। प्रेम शुक्ला जी अगर ये कहेंगे कि मैं उन्हें रावण कह रहा हूं तो मैं बिल्कुल रावण नहीं कह रहा हूं, मैं 10 सरों की बात कर रहा हूं। आप उनको गद्दार, आईएसआई एजेंट सब कुछ तो कह चुके हैं, रावण भी कह दिया अब आपने। आप कह रावण नहीं कह रहा हूं मैं दशानन के 10 सर की तरह है, मैं ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल रावण नहीं कह रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? आत्मरक्षा का अधिकार ये मानवता का अधिकार है। जब पुलिस मूकदर्शक बन जाए, जब पुलिस हत्यारों की संरक्षक बन जाए, तो आत्मरक्षा का अधिकार भारत का संविधान देता है और इस मानवता का संविधान भी देता है। मानवता का मौलिक संविधान भी आत्मरक्षा के अधिकार का पूरी तरह से समर्थन करता है। देश के बारे में गद्दार तो राहुल गांधी है, जो जाकर विदेश की धरती पर रोज कहता है कि भारत में जो है सिखों को पगड़ी पहनना कठिन है। अरे अपने अब्बा हुजूर से पूछते हैं, जिन्होंने 10,000 सिखों का नरसंहार कराने का कुकृत्य किया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगर सिखों को पगड़ी पहनने में कभी पीड़ा हुई है तो कांग्रेस के कुशासन में हुई है। कांग्रेस तो बाणासुर की तरह हरकत करती है, 10 सिर 1000 बाहें। और आए दिन दिग्विजय सिंह एक बयान देते हैं, पार्टी कहती है हमारा कोई लेन देन नहीं है। पार्टी की तरफ से जब कपिल सिब्बल रहते थे साहब, उनका बयान अलग है, मणिशंकर अय्यर उनका बयान से अलग है, सैम पित्रोदा उनके बयान से हमारा कोई लेन देन नहीं। आए दिन इस तरह के खंडन कांग्रेस के बाणासुरी संग्राम के हिसाब से जारी हुआ करते हैं। गजब बेइज्जती है। गद्दार कोई गद्दार मत, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने सुरेंद्र राजपूत को भी रोका, आपको भी रोका। नहीं, मैंने गद्दार कहा नहीं, मैंने गद्दार नहीं कहा, मैंने शब्द कहा बोला? मैंने गद्दार शब्द बोला? मेरे मुंह पे गद्दार शब्द आया ही नहीं। कब कहा मैंने गद्दार? आप ही ने तो बोला अभी मैंने गद्दार नहीं कहा। गद्दार कहना क्या कहा? अरे अभी आप ही ने कहा गद्दार राहुल गांधी है। मैंने नहीं, अगर गद्दार है तो राहुल गांधी है। अगर मैं उसमें भी अगर मगर लगा रहा हूं, अगर गद्दार कोई है, मानक भाई मुझे जवाब देना होगा। धरती पर, प्रदेश की धरती पर रहकर भारत के तमाम संवैधानिक स्तंभों के विरुद्ध दुष्प्रचार, बिना प्रमाण के दुष्प्रचार करने का कोई कुकर्म कर रहा है तो वह श्रीमान राहुल गांधी हैं। ओके, 30 सेकंड और दे रहा हूं सुरेंद्र राजपूत, प्रेम शुक्ला को, उसके बाद आगे जाऊंगा। सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड आप बोलिए। शेष नहीं बचा है। अगर कोई गद्दार है, मैं प्रेम शुक्ला की भाषा की इस्तेमाल कर रहा हूं, तो अगर कोई गद्दार है तो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि 2014 से पहले उनको भारत में पैदा होने में शर्म आती।
भारत में जिस आदमी को पैदा होने में शर्म आए, अगर कोई गद्दार है तो वो छोड़ दीजिए ना नरेंद्र सुरेश मोदी भाई, है। आगे बढ़िए ना, आज क्यों की एक दूसरे को डेट में- गद्दार कह रहे हैं? ये कोई बात गद्दार नहीं कैसे होता है, होगी? प्लीज। ये बात, हाँ, अरे गद्दार तो नेहरू से शुरू करना पड़ेगा। तो मोतीलाल नेहरू जो है जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, उनसे शुरू करने पड़ेगा। एडविना माउंटबेटन के चरणों को चाटने वाले श्रीमान जवाहरलाल एक एक करके एक सेकेंड, प्रेम शुक्ला 30 सेकंड आपके हैं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड, प्रेम राजीव शुक्ला गांधी 30 को सेकंड। गद्दार कहना पड़ेगा, सोनिया गांधी को गद्दार कहना पड़ेगा। गद्दारों का कुल नहीं है जी। सारा बात क्या है? सारा अटल बिहारी इंडिया कंपनी के दलाल नेहरू को कहना पड़ेगा। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र राजपूत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।